नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार मीणा और आप मेरे साथ में हैं हिंदी व्याकरण की क्लास में। तो देखिए, अपना जो पूर्व कक्षा में जो अपने क्लास ली थी, कौन सा बिंदु था अपना? काल। उसी को आगे बढ़ाते हुए अपन इसके जो अन्य प्रकार है उसके ऊपर चलते हैं। देखिए, अपन ने कल जो काल बिंदु था उसके जो भूतकाल था उसके बारे में अपन ने उसके प्रकार और परिभाषा के बारे में चर्चा कर ली थी। आज अपन बढ़ते हैं उसके वर्तमान काल और भविष्य काल की तरफ। तो देखिए, जो दूसरा प्रकार है काल का वो है वर्तमान काल। वर्तमान काल, तो वर्तमान काल शाब्दिक अर्थ होता है चल रहा समय। इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है चल रहा समय, चल रहा समय। तो देखिए, वर्तमान काल की परिभाषा क्या हो गई? अर्थात क्रिया के, परिभाषा लिख देते हैं, क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय का समय में होने का बोध हो, होने का बोध हो, तो क्या कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। वर्तमान काल कहलाता है। अर्थात क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में होने का जो बोध कराते हैं वही शब्द क्या कहलाते हैं? वर्तमान काल कहलाते हैं। अब देखिए, वर्तमान काल के जो प्रकार हैं, कितने प्रकार है? 5 प्रकार। कौन कौन से हैं तो देख लीजिए अपन। पहला है सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान काल, जो कि ये सामान्य जो काल है वो तीनों कालों में है। अपन ने भूतकाल में भी पढ़ा, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल में भी पढ़ रहे हैं और सामान्य भविष्य काल में भी इसको पढ़ेंगे। दूसरा है इसका रूप अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, जो अपन ने भूतकाल में भी पढ़ा था। तीसरा देखिए संदिग्ध भूतकाल, वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध अपन ने भूतकाल में भी पढ़ा था, तो संदिग्ध वर्तमान काल में भी होता है और भूतकाल में भी होता है, लेकिन संदिग्ध भविष्य काल में नहीं होता है। चौथा देखिए संभाव्य, संभाव्य वर्तमान काल। अब देखो, संभाव्य जो काल होता है वो वर्तमान में होता है और भविष्य में होता है। अर्थात संभाव्य न होकर के भूतकाल में कौन सा होता है? संदिग्ध। अर्थात दोनों किस में होते हैं? वर्तमान काल में। तो देखो, संभाव्य भविष्य काल में पढ़ेंगे और संदिग्ध अपन ने कहां पढ़ा था? भूतकाल में। और संदिग्ध को अपन वर्तमान काल में भी पढ़ रहे हैं। अर्थात दोनों संदिग्ध और संभाव्य दोनों काल वर्तमान काल में होते हैं। और जो पांचों प्रकार है वो है अज्ञात वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल। इन 5 प्रकारों का अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। तो पहला देखो सामान्य वर्तमान काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में सामान्य काल का होने का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से चल रहे समय में, कौन सा काल पढ़ रहे हैं अपन? वर्तमान काल। अर्थात चल रहे समय में सामान्य काल का बोध हो, सामान्य जो क्रिया है वो सामान्य होने का क्या हो? बोध हो। वहां पे कौन सा काल होगा? सामान्य वर्तमान काल। देखिए, इसका उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण से पहले अपन इसकी सहायक क्रिया, जो सहायक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी होगी, जिससे कि अपना ये जो काल है वो और भी आसान हो जाएगा। तो देखिए, सहायक क्रियाएं मुख्य क्रिया की जो सहायता करती है उन क्रियाओं को क्या बोलते हैं? अपन सहायक क्रियाएं बोलते हैं। तो इसकी सहायक क्रिया होगी ता है, ती है,
या फिर बहुवचन के लिए ते हैं। ये सारी क्रियाओं का प्रयोग किसके लिए होता है? सामान्य वर्तमान काल के लिए। अब देखो वाक्य है राम पुस्तक पढ़ता है, अर्थात मुख्य क्रिया क्या है यहाँ पे? पढ़ना। और यहाँ पे ता क्रिया ता है, ये इसकी क्या हो गई? सहायक क्रिया। अर्थात राम पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य से हमें सामान्य वर्तमान काल का पता चल रहा है। अर्थात काल कौन सा होगा इसमें? सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि राम पुस्तक को अभी पढ़ता है, अर्थात इससे सामान्य जो क्रिया है उसका होने का हमें बोध हो रहा है। इसी वाक्य में अपन अगर देखें, ये सकर्मक का उदाहरण है, अपन अकर्मक का, जैसे कि अपन ने कल पढ़ रहे थे वैसे आज अकर्मक का भी उदाहरण ले लेते हैं। जैसे राम जाता है, ठीक है, जाना मुख्य क्रिया है और ता है, इसमें सहायक क्रिया जुड़ जाती है। तो देखो इसकी जो सहायक क्रियाएं हैं, विशेषकर आप इनको याद कर लेंगे तो आपको सामान्य वर्तमान काल में समस्या नहीं आएगी। अब देखो यहाँ पे ती है का, अगर यहाँ पे सीता पुस्तक पढ़ती है, तो जब यहाँ पे स्त्रीलिंग हो जाएगा तो अपना जो सहायक क्रिया है वो भी क्या हो जाएगी? स्त्रीलिंग हो जाएगी। जैसे सीता पुस्तक पढ़ती है, और अगर बहुवचन रूप होगा वे पुस्तक पढ़ते हैं, तो इसका प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, तो पुल्लिंग में इसका, स्त्रीलिंग में इसका और बहुवचन रूप में ते का हैं का प्रयोग अपन कर सकते हैं। अब देखो अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण यानी जो कार्य पूरा नहीं हुआ है लेकिन वर्तमान में आ रहा है, अर्थात ऐसा कार्य जो पूरा नहीं हुआ और जारी है, अर्थात अभी चल रहा है। तो वो सारे वाक्य किसमें आएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में। तो देखिए इसकी सहायक क्रियाएं पहले अपन देख लेते हैं। इसकी जो सहायक क्रियाएं होगी वो देखो क्या है? रहा है, रही है या फिर रहे हैं। देखिए जो मैं बहुवचन के लिए लिख रहा हूं, है के नीचे क्या लगा रहा हूं? ऊपर क्या लगा रहा हूं? बिंदी। इसका मतलब है, यहाँ पे देखो है, अर्थात बहुवचन के रूप में है कि क्या आती है? हमेशा बिंदी आती है। एक वचन रूप में जो है उसकी बिंदी नहीं आती, चाहे वो स्त्रीलिंग हो चाहे पुल्लिंग हो। लेकिन जो बहुवचन रूप है उसमें क्या आएगा? है के साथ में बिंदी लगती है हमेशा। ये भी आप चीज का ध्यान रखें। तो अपूर्ण वर्तमान काल की देखो सहायक क्रिया कौन कौन सी है? रहा है, रही है या रहे हैं। पुल्लिंग अगर है तो वहां पे रहा है, स्त्रीलिंग के रही है, और अगर वो बहुवचन रूप है तो रहे हैं का प्रयोग अपन करते हैं। देखिए वाक्य से समझिए कि राम पुस्तक पढ़ रहा है। देखो राम यहाँ पे पुल्लिंग है और पुल्लिंग के साथ में रहा का प्रयोग होगा, और यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ना। अर्थात पढ़ना यहाँ पे मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया की सहायता करने वाले को क्या बोलते हैं अपन? सहायक क्रिया। अर्थात रहा है, इसका मतलब कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है, अर्थात जारी है। अपूर्ण कार्य, राम पुस्तक पढ़ रहा है, अर्थात उसने पूरी पुस्तक को अभी पढ़ा नहीं है। इसलिए जो वाक्य में काम जारी कर रखने का और चल रहा समय का बोध कराएं, वो किसमें आएंगे? अपूर्ण वर्तमान काल में। अब देखो इसमें सीता जा रही है, ठीक है, ये अकर्मक का, जैसे सीता यहाँ पे स्त्रीलिंग है और रही है का साथ में जो क्रिया होगी वो भी क्या हो जाएगी? अपनी स्त्रीलिंग में बदल देते हैं। तो ये वाक्य रहा है, रही है, और बहुवचन रूप के लिए किसका प्रयोग कर देते हैं अपन? रहे हैं का। तो इस तरह की जो सहायक क्रिया है वो किसमें आएगी? अपूर्ण वर्तमान काल में। सिंपल सी सवाल है। अब देखिए संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। संदिग्ध में भी सन से बना रहता है, ऐसे संभाव्य में भी, संभाव्य यानी संभावना हो, आगे कार्य करने की संभावना बने, वैसे का जो वाक्य वो किसमें आएंगे? संभाव्य में। अर्थात संदिग्ध में और संभाव्य दोनों में किसकी स्थिति रहती है? संशय की। ध्यान रखिए, जो तीसरा प्रकार है संदिग्ध वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल, दोनों में किसकी स्थिति बनी रहती है? संशय की। अब इसको देखिए समझिए। तो संशय की स्थिति होगी, इसका मतलब वो कार्य हुआ है कि या नहीं हुआ है, किसमें? वर्तमान काल में, अर्थात चल रहे समय में, जिसमें जिन कार्य में अर्थात क्रिया के जिस रूप से संशय का पता चले, वो सारे किसमें आएंगे? संदिग्ध में भी आएंगे और संभाव्य वर्तमान काल में।
तो देखो इनको समझने का आसान तरीका क्या है कि सामान्य वर्तमान काल में जो इसकी जो सहायक क्रिया है, सहायक क्रिया है, अब देखो सहायक क्रियाएं कौन कौन सी है वो देख लो आप। तो ता होगा, ता होगी या फिर ते होंगे, ये किसकी सहायक क्रियाएं हैं? संदिग्ध वर्तमान काल की। अर्थात सहायक क्रिया देखो ता होगा पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में ता होगी और ते होंगे बहुवचन रूप में। अर्थात सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उसमें इन सहायक क्रियाओं का प्रयोग करते हैं तो वो काल जो वाक्य वो किसके हो जाएंगे? संदिग्ध वर्तमान काल के। देखिए चारों में संदिग्ध वर्तमान काल में संशय की स्थिति रहती है, लेकिन समझने के लिए देखो सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उसमें ये क्रिया जोड़ देने पर वो वाक्य किसका हो जाता है? संदिग्ध वर्तमान काल का। ऐसे ही जो संभाव्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं अर्थात इसकी जो सहायक क्रिया है, इसकी जो सहायक क्रिया है वो है रहा होगा, रही होगी या फिर रहे होंगे। देखो ये जो सहायक क्रिया है वो किसकी है? संभाव्य वर्तमान काल की। इसको समझने के लिए देखिए जो अपूर्ण वर्तमान काल का जो वाक्य है उसमें ये क्रियाएं जोड़ देने पर वो वाक्य किसका हो जाएगा? संभाव्य वर्तमान काल का हो जाता है। कैसे? अपन देखो इस वाक्य से समझ लेते हैं, क्योंकि अपन ने पढ़ लिया कि संदिग्ध वर्तमान काल में और संभाव्य काल में दोनों में किसकी स्थिति बनी रहती है? संशय की। तो जो सामान्य वर्तमान काल के वाक्यों में इन क्रियाओं को जोड़ने पर वो वाक्य क्या बन जाता है? संदिग्ध वर्तमान काल का। तो देखिए राम पुस्तक पढ़ता होगा, अर्थात पढ़ता है तो ये किसकी क्रिया है? सामान्य वर्तमान काल की। इस वाक्य में कौन सी क्रिया जोड़नी है हमें? ये ता होगा, ता होगी या ते होंगे। तो देखिए वाक्य क्या बन गया? राम पुस्तक पढ़ता होगा, तो यहाँ पे ता होगा पुल्लिंग रूप के कारण यहाँ पे ता होगा लगा दिया अपन ने। जो मुख्य क्रिया है उसकी सहायता कौन सी क्रिया करें? ता होगा। तो ये सामान्य वर्तमान काल का ये क्रिया लगने पर ये वाक्य किसका हो गया? संदिग्ध वर्तमान काल का। अर्थात राम पुस्तक पढ़ता होगा, अर्थात इसमें निश्चित नहीं है, संशय की स्थिति बनी हुई है कि अर्थात वो पढ़ता है या नहीं है, क्योंकि कौन सा शब्द है? पढ़ता होगा। या सीता पुस्तक पढ़ती होगी या वे पुस्तक पढ़ रहे होंगे, पढ़ते होंगे, ठीक है। और दूसरा देखो यहाँ पे संशय सूचक शब्द शायद भी लगा सकते हैं, यानी शायद राम पुस्तक पढ़ता होगा, ठीक है। इन क्रियाओं के अलावा अपन इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, ता हो, ती हो या फिर बहुवचन के लिए ते हो, इनका भी अपन इनके लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता हो, होगा ने लेकर के क्या हो सकता है वाक्य? हो, और ती के साथ में भी हो और ते के साथ में भी हो। राम पुस्तक पढ़ता हो, सीता पुस्तक पढ़ती हो या वे पुस्तक पढ़ते हो, तो इन सहायक क्रियाओं के लिए आपको इनको भी याद रखना पड़ेगा। ता होगा, ता होगी या ते होंगे, उनका जगह ता हो, ती हो, ते हो का भी प्रयोग कर सकते हैं। अर्थात सीधी सी बात है कि सामान्य वर्तमान काल के जो वाक्य हैं उसमें ये क्रियाएं जोड़ने पर जो वाक्य बनता है वो किसका होगा? संदिग्ध वर्तमान काल का। तो और दूसरी पहचान जो शायद वाक्य हैं जो संशय की स्थिति पैदा करते हैं, शायद हो सकता है, राम पुस्तक पढ़ता हो, ऐसे जो वाक्य हैं वो वाक्य किसके होंगे? संदिग्ध वर्तमान काल के। ऐसे ही देखो अपूर्ण वर्तमान काल के वाक्यों में ये सहायक क्रियाएं अपन जोड़ दें तो वो वाक्य किसके हो जाएंगे? संभाव्य वर्तमान काल के। और देखो रहा होगा की जगह अपन कौन सी क्रियाएं हो सकती है? रहा हो, रही हो या फिर रहे हो, ये वाक्य भी आ सकते हैं। वाक्य देखिए कि राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, और होगा की जगह रहा हो, ये सहायक क्रिया का भी प्रयोग हो सकता है वाक्य में। तो देखिए राम पुस्तक पढ़ रहा हो, इसका मतलब इसमें भी संशय की स्थिति बन रही है, अर्थात संभव है कि राम पुस्तक पढ़ रहा होगा।
संभाव्य अर्थात क्रिया के जिस रूप से संभावना का पता चले, कार्य का चल रहे समय में संभावना को व्यक्त करे। अर्थात जैसे देखो राम पुस्तक पढ़ रहा होगा, इसका मतलब संभावना है कि राम पुस्तक शायद जो पुस्तक वो पढ़ रहा होगा। अर्थात संभाव्य में भी किसकी स्थिति बनी रहती है, संशय की। और इसमें भी देखो ये जुड़ सकता है कि शायद राम पुस्तक पढ़ रहा होगा या पढ़ रहा हो, तो वो वाक्य भी किसमें आएंगे, संभाव्य वर्तमान काल में। ठीक है, अब देखो इसका जो पांचों प्रकार है उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। इन चारों को आपने अपने आसानी से रूप से समझ लिया है। और देखो मुख्य जो क्रियाएं हैं, सहायक जो क्रियाएं हैं, उनको भी याद रखने से अपने को जो वाक्य है उनको समझने में और भी ज्यादा आसानी हो जाती है। पांचवा जो प्रकार देखो, अज्ञात वर्तमान काल। पांचवा जो इसका रूप है वो पढ़ेंगे अपन, पांचवा अज्ञात वर्तमान काल। अज्ञात वर्तमान काल अर्थात क्रिया के जिस रूप से, अर्थात चल रहे समय में, देखिए चल रहे समय में क्रिया में आज्ञा या आदेश जोड़ने पर कौन से शब्द का निर्माण होगा, अज्ञात वर्तमान काल। अर्थात अज्ञात वर्तमान काल का वाक्य हो जाता है किसमें, चल रहे समय में। क्योंकि वर्तमान काल अर्थात चल रहा जो समय है उसके अंदर क्रिया में अपन आज्ञा और आदेश जो शब्द है वो जोड़ देते हैं, तो कौन सा वाक्य बन जाता है, अज्ञात वर्तमान काल का। जैसे राधा तू नाच, अर्थात इसमें आज्ञा वाला शब्द कि राधा तू नाच, किसी को अपन आगे दे रहे हैं, आदेश कर रहे हैं। जैसे दरवाजा खोल दो, दरवाजा खोल दो, ये भी आज्ञार्थक या आदेशात्मक वाक्य है और किसमें, चल रहे समय में। ठीक है, तो ऐसे जो वाक्य होंगे वो किसमें आएंगे, आज्ञार्थक वर्तमान काल में। ठीक है, अब देखो वर्तमान काल के बाद में अपना जो तीसरा काल है, तीसरा जो प्रकार है काल का, भविष्य काल, उसकी ओर अपन बढ़ते हैं। भविष्यत काल, और भविष्यत काल के मुख्य रूप से तीन ही भेद होते हैं, लेकिन जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें उसके चौथे प्रकार के भी बहुत बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो अपन चौथे प्रकार को भी अपन पढ़ लेते हैं। क्योंकि भविष्यत काल में जो अपने एनसीईआरटी उसमें तीन ही प्रकार के बताए गए हैं, तो पहले अपन तीन प्रकार पढ़ लेते हैं, और जो चौथा प्रकार है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आता है उसके बारे में भी अपन विस्तृत चर्चा कर लेते हैं। अब देखो तीसरा जो प्रकार है काल का, भविष्य काल या भविष्यत काल। भविष्यत काल लिखते हैं तो अपन इस काल को अलग लिख सकते हैं, और भविष्य काल लिखते हैं तो वाक्य को जोड़ करके लिखते हैं। अब भविष्य काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आने वाला समय, आने वाला समय। अर्थात क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने का बोध हो, होने का बोध हो, वहां क्या होता है, भविष्य काल होगा, भविष्य काल कहलाता है। देखिए क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में होने का जो बोध कराती है वो क्रिया है, वहां पे कौन सा काल होगा, भविष्यत काल। भविष्यत काल का शाब्दिक अर्थ क्या पढ़ा अपन ने, आने वाला समय, अर्थात जो समय आगे आएगा। अब देखो इसके भी तीन प्रकार होते हैं जो मुख्य रूप से, पहला कौन सा, सामान्य भविष्य काल, जो तीनों कालों में पढ़ा अपन ने, सामान्य भविष्य काल। दूसरा इसमें देखो संभाव्य,
संभाव्य भविष्य काल, क्योंकि भविष्य में संभावना की जा सकती है लेकिन संदिग्धता नहीं रहती। संदिग्धता वर्तमान में रह सकती है या भूतकाल में रह सकती है। और तीसरा जो प्रकार है वो है अज्ञात भविष्य काल। ये तीन जो मुख्य प्रकार हैं उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, सामान्य भविष्य काल में जो परिभाषा है उसमें क्रिया के जिस रूप से आने वाले समय में सामान्य क्रिया होने का बोध हो, सामान्य यहाँ पे जोड़ दो तो वो क्या हो जाएगी, सामान्य भविष्य काल। आने वाले समय में अर्थात सामान्य का बोध कराएं, वो क्या क्रिया क्या होगी, सामान्य भविष्य काल की क्रिया होगी। अब देखो, इसको सरल करने के लिए इसकी सहायक जो क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं हैं, वो कौन सी है, एगा, एगी या एंगे। ये तीन इसकी क्या है, मुख्य सहायक क्रियाएं हैं। देखो, वाक्य के हिसाब से अपन समझ लेते हैं कि राम पुस्तक पढ़ेगा। राम क्या करेगा, पुस्तक पढ़ेगा। या राम जाएगा। ठीक है। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग होती तो सीता पुस्तक पढ़ेगी, और बहुवचन रूप होता तो वे पुस्तक पढ़ेंगे, एंगे शब्द आ जाता है यहाँ पे। तो ये सहायक क्रिया है। अब देखो, राम यहाँ पे पुल्लिंग है, पढ़ना मुख्य क्रिया, और एगा पढ़ जो मुख्य धातु है उसमें ना प्रत्यय जोड़ने से क्रिया बन जाती है। तो पढ़ धातु में क्या जोड़ेंगे अपन, एगा। तो क्या सहायक क्रिया क्या निकल के आई, एगा। एगा, एगी और एंगे, अर्थात मुख्य क्रिया की जो सहायक क्रिया एगा होगा तो वाक्य किसमें होगा, सामान्य भविष्य काल में। देखो, राम पुस्तक पढ़ेगा, तो अर्थात कौन से काल की बात हो रही है यहाँ पे, भविष्य काल की। अर्थात राम पुस्तक पढ़ेगा, या फिर राम जाएगा, या सीता खेलेगी, या फिर वो सब पढ़ेंगे। तो ऐसे जो वाक्य हमें किसका बोध कराएंगे, सामान्य भविष्य काल का। ठीक है। दूसरा इसका जो प्रकार है, देखो, संभाव्य। और संभाव्य में अपन ने पढ़ा था कि संशय की स्थिति रहती है, संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल में देखो संशय की स्थिति रहती है, अपन ने अभी वर्तमान काल में पढ़ा है। अब संभाव्य में संभावना हो भविष्य में किसी कार्य की होने की, क्या हो, संभावना, जो आने वाले समय में संभावना की स्थिति हो या संभावना का पता चले, वो किसमें आएंगे, संभाव्य भविष्य काल में आते हैं। देखिए, इसकी जो सहायक क्रिया होगी वो होती है ए या फिर ऊ। ये इसकी सहायक क्रिया होती है, ध्यान रखना, सहायक क्रिया। अब देखो, इसको दो तरीके से समझ लो। एक तो जो संशय की स्थिति पैदा करते हैं, तो जो शब्द होते हैं शायद या हो सकता है, ऐसे जो वाक्य होते हैं उनसे भी हमें किसका पता चले, संभाव्य भविष्य काल। भविष्य काल यानी आने वाले समय में इन शब्दों का प्रयोग हो, जैसे शायद राम पुस्तक पढ़े। देखो, पढ़े जो धातु है, पढ़ना जो क्रिया है, उसमें कौन सा यहाँ पे सहायक क्रिया है, ए। अगर अपन संधि विच्छेद करेंगे तो कौन सा आएगा, ए। तो शायद राम पुस्तक पढ़े, तो पढ़े देखो इसका मतलब भविष्य काल का बोध करा रहा है, और शायद किसका आता है, संभव, संभावना को व्यक्त कर रहा था, संभव है कि राम पुस्तक को पढ़े, तो कौन से काल में, भविष्य काल में। तो ऐसे शब्दों के जैसे हो सकता है राम पुस्तक पढ़े, जो ऐसे वाक्य हों, और ये जो सहायक क्रियाएं हैं, इसके माध्यम से अपन भी संभाव्य जो भविष्य काल उसके बारे में पता कर सकते हैं। जैसे सीता कल जयपुर जाए, अर्थात स्त्रीलिंग में किसका प्रयोग हो गया, जाए, अर्थात इस ए और ऊ का। जैसे मैं कल पढ़ूं, या मैं कल जयपुर जाऊं। अब देखो, जाना क्रिया में ऊ जो सहायक क्रिया है
उसका भी प्रयोग किसके लिए होता है? संभाव्य भविष्य काल में। अब देखो इस वाक्य के आगे ये भी जुड़ सकता है, शायद मैं कल जयपुर जाऊं, तो भी वाक्य किसका होगा? संभाव्य भविष्य काल का। ठीक है, तो ऐसे ये जो सहायक क्रिया है वो हमें किसका पता बताती है? संभाव्य भविष्य काल का। और ऐसे जो संभावना या संशय की पैदा करते हैं, शायद हो सकता है, अगर हो, यदि, ऐसे जो वाक्य हैं वो किसका वाक्य के साथ में जुड़ रहे हो और आने वाले समय के साथ में जुड़ रहे हो, तो ये क्या कहलाएगी? सामान्य भविष्य काल। और इसका देखो तीसरा प्रकार देखो अपन, अज्ञात भविष्य काल, अर्थात क्रिया के जिस रूप में आने वाले समय में आज्ञा या आदेश होने का जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं अपन? अज्ञात भविष्य काल। अज्ञात भविष्य काल। देखो अज्ञात तक में यानी जिस वाक्य में आज्ञा देने या आदेश देने का हमें बोध होता है, तो इसकी जो मुख्य सहायक क्रिया है वो क्या होती है? सहायक क्रिया देख लो आप, जिससे वाक्य को पहचानने में आपको आसानी हो जाए। सहायक क्रिया होगा ईएगा, ये इसकी क्या है? सहायक क्रिया मुख्य क्रिया के साथ में आपको ये देखने को मिल जाएगी। देखिए, राम कल जयपुर जाइएगा। ठीक है, या आप पुस्तक पढ़िएगा। देखो ये का जो प्रत्यय है, ये का जो सहायक क्रिया है, जाना मुख्य क्रिया के साथ में ये का जो सहायक क्रिया है वो प्रयोग किसमें होगी? आज्ञात भविष्य काल के वाक्यों में। आप पुस्तक पढ़िएगा, मुझसे मिलिएगा, कल जाइएगा, बैठिएगा, कल वहां पे ये होइएगा, ये जो भी ये का जो सहायक क्रिया है वो किसमें मिलेगी अपने को? अज्ञात भविष्य काल में। ठीक है, तो इन सहायक क्रियाओं के माध्यम से अपन जो वाक्य में जो कौन सा काल है, तो काल में भी कौन सा प्रकार है, उसको अपन आसानी से समझ सकते हैं। अब देखो इसका जो चौथा प्रकार जो एनसीईआरटी में नहीं है, जो अपन ने भूतकाल में पढ़ा था ना, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद। अब देखो हेतु हेतु मद भविष्य काल में, अर्थात कौन से वाक्य? शर्त वाले वाक्य। शर्त वाले वाक्य हेतु हेतु मद भूतकाल में भी अपन ने शर्त वाले वाक्य पढ़े थे, अर्थात शर्त वाले वाक्य कौन से? अगर तू पढ़ता तो पास हो जाता। और यहाँ पे भी वाक्य हो सकता है कि अगर तू पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। जैसे वाक्य है, यदि तू पढ़ेगा तो पास हो जाएगा। अब देखो जाएगा और पढ़ेगा दोनों ही हमें किस काल का परिचय करवा रहे हैं? भविष्य काल का। अर्थात ये जो कार्य होगा किसमें काल में होने जा रहा है? भविष्य काल में। तो हेतु हेतु मत भविष्य काल जो शर्त वाले वाक्य हैं वो भविष्य काल में भी हो सकते हैं। यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं जरूर आऊंगा, तो वो भी किस काल में आएंगे? हेतु हेतु मत भविष्य काल में। और ये जो प्रकार है इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये जो प्रतियोगी जो परीक्षाएं होती है, आपके भी आगे आने वाले जीवन में आपको भी प्रतियोगी परीक्षाएं देनी पड़ेगी, उसमें भी अगर ऐसे सवाल भी पूछ सकते हैं। तो हेतु हेतु मत भूतकाल में भी होता है और भविष्य काल में भी होता है। इस तरह से अपने जो काल का जो चैप्टर है वो पूरा होता है। दूसरी चीज, कल के जो वीडियो में बहुत सारी समस्या भी आई थी। कुछ बच्चों ने कहा कि सर अंधेरा हो गया था, दिखाई नहीं दे रहा था। देखो ऐसी इस लॉकडाउन के चलते हुए हमारे पास जो संसाधन है उसके द्वारा अपन आपको पूरा देने की कोशिश करते हैं। बाकी जो बच्चे गौर से पढ़ते हैं उनके लिए कोई समस्या नहीं होनी चाहिए अंधेरे में भी, क्योंकि मैं जो वाक्य शब्द लिखाता हूँ उनको बोलता भी हूँ। तो अगर आपको दिखाई नहीं दे तो हो सकता है सुनाई दे, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। और इसीलिए आज क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम के कारण ऐसी समस्या हो जाती है, ऐसी समस्या को अपन ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आपकी जो वीडियो है वो हमारे पास आते ही नहीं। तो जो आप ये लिंक पे जाते हो तो उसको सब्सक्राइब भी कर दें और बेल आइकन है उसको भी प्रेस करने पर जो भी आगे डाले जाने वाले वीडियो आएंगे वो आपके पास में तुरंत पहुंच जाएंगे। ठीक है।